नमस्ते मित्रों, मैं बलराम किसान। आज तारीख है 22/2/2020। मैं हूँ सोहन भाई के प्लॉट पर केशरपुरा, जहाँ 5x7 का लगा हुआ है। कुछ मित्र आए हैं महाराष्ट्र से विज़िट के लिए। इन्हें 5x7 देखना था, पहले शक्कर छोड़ते हैं वो देखना था। तो जीरो बजट, कम खर्चा और इससे अच्छा प्लाट मुझे कहीं नज़र आया नहीं। तो मैं यहीं पर लेके आया हूँ इनको। ये मार्च लास्ट अप्रैल फर्स्ट का प्लांटेशन है। पूरी ज़मीन को अंकल बराबर करके रोटा करके 10 फीट पे नाली कर दी। मतलब कुछ इसमें रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है कि कैसे किया क्या किया। 10 पे नाली करी है। वो नाली, ये नाली से नाली की नाली 10 फीट है और ड्रिप, नली से नली की दूरी 5 फीट है। ड्रिप से ड्रिप किसान क्या करता है, अगर पूर्व में ड्रिप रखा तो हर पौधे का ड्रिप पूर्व में रखता है। यहाँ पर क्या किया है, एक ड्रिप पश्चिम है, एक ड्रिप पूर्व है। ये जो स्टेशन है बीच का प्लेटफॉर्म, ये पौधे के चलने के लिए है। और ये जो नाली वाला प्लेटफॉर्म है, ये हमारे किसान के काम करने के लिए पूरा डिवाइड कर दिया है। 30% हमारे लिए, 70% पौधे के लिए। ऐसा अगर करते हैं तो ही रटून अच्छा आएगा, वरना रटून गड़बड़ होगा। हाँ बेटा, ये सोहन भाई का लड़का है। ये काफ़ी एग्रीकल्चर में एग्रेसिव हो रहा है। ले पकड़, तेरा काम कर। अभी यहाँ पर देखेंगे हम इसको, तो इसका जो पहला आया था उसको सबको ड्रिल किया हुआ है। ये यहाँ दिखेगा आपको, ये ड्रिल कर दिया था। ये पोंगा खत्म हो गया, ये है ना। ये यहाँ पर दिखेगा। आप लोगों के खेत में जाएंगे तो नीचे 4-6 बच्चे दिखेंगे। वो खुद भोजन ले रहे हैं, इसको भोजन देंगे नहीं। 5 महीने के बाद इसका बेबी रख लिया। फ्लावरिंग आने से पहले। ये इधर है दक्षिण दिशा, इधर है उत्तर दिशा। अभी आप बेबी का देखोगे स्ट्रक्चर तो पहले से ज्यादा अच्छा है। अभी माल कटिंग में इसको लगभग 1 महीना है, 20 दिन, 1 महीना है। इसका चौड़ा पत्ता आ गया है। 1 महीने में ये बाहर टच होगा, धूप लेगा। आप सोहन भाई के पापा जी हैं। नमस्ते काका जी। काका जी, ये फार्मर महाराष्ट्र से हैं, जलगांव जिले से। तो ये आपकी पद्धति देखने आए थे। ये यहाँ पर मक्का लगाया था। ये 2 पौधों के ठीक बीच में मक्का के 2 दाने, कहीं 4 दाने रखे थे, कहीं 2 दाने। और ये जो देख रहे हैं ये सन है, जो ग्रीन खाद बनता है ना, सन। ये लगाया था यहाँ पर एल बना करके, इधर दक्षिण और पश्चिम दिशा में। तो इसकी हाइट तो थी पौधे के बराबर और मक्का की हाइट थी ऐसे। जब हम इसका पुराना वीडियो देखेंगे, मैंने एक 6 जून का वीडियो डाला हुआ है बलराम किसान पे, तो वहां रोड से देखते हैं तो केला दिखता नहीं, क्योंकि केले की हाइट ये और मक्का की हाइट ये, तो पूरा खेत दिखता मक्का का। इसी प्लॉट के साथ यहाँ पर 3 प्लॉट और लगे थे, 2 प्लॉट और। वो रोटावेटर चलाना पड़ा क्योंकि पिछले साल बारिश लेट आई, गर्मी बहुत लंबी खींची, और इसकी बॉडी में पूरा पानी भरा हुआ रहता है। एक गाड़ी का जो रेजरेटर आता है ना, ऐसे इसमें छिलके में पानी भरा हुआ है। तो इसको जैसे गर्म हवा लगती है, ये गड़बड़ करके टूट के गिरता है। अभी ये पैटर्न जो अगर आप देखोगे कि सेंटर पौधा अभी इससे 7, ये 6.5, इसके सराउंड में देखोगे तो कोई भी पत्ता एक दूसरे में घुस नहीं रहा है, नहीं घुस रहा है, अपने आप स्वतंत्र है, अलग अलग है। अभी किसी भी 5x5 या 5x6 के प्लॉट पे जाएंगे तो ये पत्ता मिलेगा ही नहीं, हरा पत्ता। यहाँ के पत्ते मिलेंगे हरे, इसके नीचे का पूरा ड्रॉप होकर के खत्म होकर के खत्म। इस प्लॉट में आप सीगा टोका ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, जिससे पूरा जलगांव त्रस्त है सीगा टोका से। छोटा सा साइंस है, सीगा टोका आता है हवा में फंगस और ज्यादा ह्यूमिडिटी के कारण। अभी यहाँ हवा अंदर बाहर अच्छे से हो रही है, कोई घबराहट जैसा हो नहीं रहा है। लाइट आ रहा है पूरा प्रॉपर, आपके पीछे पूरा लाइट आ रहा है। ये लाइट से क्या फर्क करता है अंदर आने? आपने एक यूट्यूब में बोला है
कि ये तने के ऊपर में लाइट क्यों हाँ, इसको थड़ को ज्यादा मजबूती मिलेगा, हार्ड नहीं मिलेगा। अभी सिंगल हमारा तना है और माल कटिंग चालू हुआ, 5x5 या 5x6 में माल कटिंग चालू हुआ। माल कटिंग चालू होने पर पत्ते कटते हैं, 5000 पौधे में 3 गाड़ियां कट गई तो गिरपड़ चालू हो जाएगी, क्योंकि वो घना था और फिर उसमें धूप घुसना चालू हुआ तो ये पिचकेगा। अट्ठाईस। इसका वजन आप कितना समझते हैं, कितना आएगा? आपके कहने के हिसाब से तो 28 आएगा। 28 इसलिए आएगा कि यहाँ पर कोई बच्चा है नहीं भाई हिस्सा लेने के लिए, ड्रिल कर चुके और इसकी मैच्योरिटी में अभी 20 से 25 दिन 30 दिन बाकी है। और पंजे की गिनती में करूं 1 2 3 4 5 6 7, डंडे का नीचे तक मोटापन है और केले की संख्या आपको प्रॉपर मिलेगी, लगभग 150 केले होंगे। 150 केले में अगर 150 ग्राम के प्लस जाते हैं तो 25 के ऊपर नीचे वजन आता है। अगर यही पौधे की बनावट, नीचे बच्चे हैं, ड्रिल नहीं किया है, तो ये जितने इंच तने की मोटाई उसमें 20% कम वजन आएगा। 28 इंच है तो 28 का 20% क्या हुआ? 8 दून 16 और 2 दून 4 5, 5 से 6 किलो वजन कम होगा, मतलब 20-22 किलो आएगा जनरल किसान के खेत में। लेकिन ड्रिल किया है और इसको 15 आने प्लस करेंगे तो ये 28 किलो आएगा। ड्रिल कितना करना पड़ता है? नीचे तक जाएगा काका, ड्रिल है अपने पास यहाँ पर, पूरा दियल से 15 इंच का है। जैसे कट किया आपने तो 8 इंच तक नीचे जाएगा, मतलब नीचे मट्टी तक लेके आना है, सेंटर को किल करना है, पूरा खत्म करना है। 7-8 इंच जाएगा। हाँ 7-8 इंच। अब बस 7-8 इंच तो वो ऊपर आ जाएगा। हाँ वो जो डोलो आवे जो ये सिगरेटों उंगली टाइप का आवे नाले। इधर इन्फेक्शन प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि इधर आजू बाजू में नहीं, ऐसा ईंट नहीं है। भट्टा और सल्फर नहीं है। जलगांव में सल्फर का ऐसा नहीं है, जलगांव में ईट भट्टा है, नहीं, रामेर में ईट ये भट्टा, टाइप में ड्रिल है क्या? केरला में ईट भट्टा। ड्रिल ये टाइप में है। केरला में भी है क्या प्रॉब्लम हाँ, और बस right। सिगरेटों का ये डंडा इधर हाँ हाँ समझ गया, इसका आड़ा डंडा सेम ही है। इसमें कितना इंच बना है? नीचे का केवल 2 इंच का चाहिए और ये पाइप चाहिए आधा इंच का, आधा से 1.25 इंच। होना चाहिए। लाला के पास सैंपल मिल जाएगा, एक लोहार को दोगे बना के दे देगा वो। नहीं ना बनाया मैंने। हाँ भाई। कि मैं वो बेण्यात जिथून त्याचं ते जॉईंट सेल्स असतात सेंटर तिथे रूट आणि स्टेम जॉईंट होतं तो सेंटर destroy मुद्दा झाला गायब। पाहिजे. हाँ तो करेक्ट. पिचकेगा। इसका किल ड्रिल करने का एक समय है, पौधा लगाने से 100 दिन के आगे पीछे, 100 से 120 दिन, उसके बाद नहीं करना है। पौधा लगाया आज तो कटिंग करो ही मत। 3 महीने 3.5 महीने में नीचे 2-3 मिलेगा, उसको लेना नहीं है। यहाँ पर चूक हो रही है, किसी कंपनी ने ये नहीं बताया कि आपको पील कौन सा रखना है। जो मदर टिश्यू है उसका जो पहला आंख आया है वो पील अच्छा नहीं देगा, तो उसको आपको ड्रिल करना है। पहला जो आया है तो वो 100 दिन के 120 दिन के अंदर आता है, उसको किल करने से वो सूखना चालू होगा और ये गुदा मोटा होना चालू होगा। वो भाई हिस्सा ले रहा है, वो खत्म, उसने जगह दे दी इसको मोटे होने के लिए। हमारे जो केले है उसको फल नहीं है, एक कोई फल नहीं है अभी। 15 दिन में आने का ये है, तो अभी पिल काटे लो उसको। अभी नहीं करना ड्रिल, नहीं क्या? अभी ड्रिल करोगे तो उसका गुदा मोटा हो चुका है, वो सुकड़ेगा तो यहाँ पर जगह ढीली कर देगा, गिर पड़ की समस्या आएगी। इसलिए 100 से 120 दिन के अंदर, उसके बाद में रखना है। तो अभी काटना ही पड़ेगा। अभी काटना पड़ेगा। अभी इसका मेन साइंस अगर आप समझोगे इस प्लॉट का, आपको हर एक में पील दिखेगा। ये ग्राफ का मेन साइंस, पौधे लगाते समय 1250, 5 महीने के बाद 1250, अभी कितना है 2500। आपके खेतों में 5x5 1750। अभी ये ज्यादा कि वो ज्यादा? एक चीज 12,06,000। अभी ये जब कटेगा 1 महीने बाद, जब ये जाएगा ऊपर, जिस दिन प्लॉट पूरा कट जाएगा उस दिन हम तीसरा रखेंगे। ये जो बेबी है 3rd रखेंगे। और अगर ये 20 का आया है तो अगला निश्चित है हम 25 का लेंगे, क्योंकि इसके कोई पत्ते भी नहीं कटेंगे, कुछ नहीं कटेगा, ये पूरा का पूरा निचोड़ इसको मिलेगा। नहीं लेकिन इससे तो कम दिन लेगा नहीं। 100 कम दिन लेगा, इसलिए कम दिन लेगा
कि ये जब कटेगा जब ये 5 महीने का रहेगा। ऑलरेडी वो उतना ग्रो हो चुका होगा। एक ही दिशा, कौन सी दिशा में रखे हैं? ये पूरी उत्तर दिशा ये है, ये दक्षिण दिशा है। तो कुछ एक आध चूक हुआ होगा लेकिन मैक्सिमम उत्तर तरफ, उत्तर तरफ पे रखा है। क्योंकि पूरा प्लॉट शिफ्ट होगा। यहाँ पर मैक्सिमम खर्चा हुआ है 30 रुपए 35 रुपए प्लांट तक, 40 आखिरी कटंग तक होगा। नहीं, ये जो प्लांट है ये हमको दिख रहा है, इसकी हाइट कम है। ये जो है इसमें वजन भी थोड़ा कम दिख रहा है। बाकी लोग जो हमने देखे ना, इसमें 4-5 किलो 5-6 किलो वजन कम है, जैसा निम्बोल में देखा है। नहीं नहीं, मैं तो height इधर का- देखा है तो हाइट कम है इसमें, हाइट भी कम है। नहीं, हाइट कम इसलिए मिलेगी Space कि ज्यादा दिया आपने है। स्पेस दिया हाँ, तो हाइट कम मिलना ही है, क्योंकि पत्ते ऐसे चौड़े होके चलेंगे, आराम से चलेगा। अगर स्पेस कम दिया तो पत्ते सुकुड़ के चलेंगे और भगेगा पौधा। Competition ऊपर धूप लेने के लिए sunlight कंपटीशन होगा, competition होगा ना। ये गिर नहीं, पड़ की लेकिन समस्या यहाँ ये- कम होगी। हमारा सिस्टम यही है। अभी हमारा क्या है सिस्टम, हमने ये तैयार करके रखा है। हाँ तो अभी यहाँ पे भी नाली है हमारी, हाँ ठीक है, तो नाली का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। नाली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कचरा डालना चालू करो एक में। कचरा इसलिए कि हम अनजान टाइम में भी कोई भी व्यक्ति अंदर आएगा, माल काटने के लिए अंदर बाहर होगा, तो कचरे में कोई पैर रखना पसंद नहीं करता। ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो ये जमीन सॉफ्ट रहेगी। आपका रटून अच्छा कब आएगा? जब इसका रूट का डेवलपमेंट होगा सॉफ्ट जमीन में। तो आपको खेत को डिवाइड एंड रूल रखना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी के लिए 30% और पौधों के लिए 70%। ये बेड इसलिए बनाते हैं कि ये फिक्स हो गया कि ये पौधे की जगह है और ये हमारी जगह है। तो इसका 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th तक हम जाएंगे, और अगले 6 महीने 8 महीने में दूसरी कटिंग, ये कटा, उसके 3 महीने बाद ये फ्लावरिंग देगा, और अगले 3 महीने बाद ये कटेगा, और ये साइकिल अब चलती रहेगी हर 6 से 8 महीने में। ठंडी में 8 महीने लेगा, कौन से महीने में लगाएंगे? ये मार्च लास्ट में, लास्ट मार्च लास्ट में। 20-25 नहीं, हमारा पौधा इससे अच्छा हो जाएगा। और जमीन नहीं, 2-3 चीजें का फर्क आएगा। एक आपका जमीन का फर्क आएगा, आपका खेत में इन्वेस्ट करने का फर्क आएगा। यहाँ हमको पता है हमारे पास बजट नहीं, हमको 0 बजट में चलना है। 100 यहाँ पर कचरे की मल्चिंग, गुड़, गोबर, गोमूत्र पे ज्यादा फोकस है। थोड़ा बहुत लग रहा है पौधा रुक रहा है तो भैया एक DAP, एक पोटास, एक यूरिया दे दो, 30 दिन के लिए खत्म। ऐसा फर्टिगेशन शेड्यूल गया है। मैं बतला रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 रुपए kg का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। 1.5 से 2 रुपए kg, 20 किलो आया तो 40 रुपए के अंदर हमारा खर्चा खत्म हो गया। और सेकंड में हम लेंगे 1 रुपए kg का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा। अभी यही फील्ड मैं आपको अगर तलुन लेके जाता मामा जी के खेत पे, तो वहां पर 3 से 4 रुपए kg का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। वो 30 किलो का बंचा आएगा, वो भी 5x7 पे है, लेकिन अभी वो फ्लावर आ रहा है। मुझे आपको ये पूरा सकर भी दिखाना था, इसलिए यहाँ पे लेके आया। तो फार्मर को हम पूछते हैं भैया आपका बजट क्या है, वैसे गाइड करते हैं। अभी आपका बजट है 100 रुपए खर्चा कर सकते हो पर पौधे का, तो इसका वजन आपका 35 किलो आएगा, वैसा हम शेड्यूल देंगे। आपका बजट है 50 रुपए का, तो उसका वजन फिर थोड़ा कम आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर, डिजाइन, डेवलपमेंट आपका ऐसा ही चलेगा। फर्स्ट में खर्चा मैक्सिमम, लेकिन रटून 2nd, 3rd, 4th में। अभी आप अगर पूरे खेत में घूमकर देखेंगे हम, तो मैक्सिमम आपको डंडा, हाइट, पौधे की संख्या, केले की संख्या, इनको एक चीज और अगर आप मार्किंग करोगे तो टैगिंग कर रखा है। जैसे उसमें लाल टैग लगा हुआ अच्छा, वो टैग है आपका। है, इसमें ब्लू टैग है, अच्छा, रस्सी बांधा हुआ इसमें ब्लू है, इसमें रेड है। ये टैगिंग आपका 20% पैसा ज्यादा देगा आपको, मात्र टैगिंग करने से। पहले वाली कौन सी टेक्निक है इसमें? सबसे पहला कौन सा कलर है? सफेद है क्या? ये डबल दूसरा ये दूसरे नंबर का है, ये ब्लू वाला। अब इनको पता है, डायरी में लिखा है कि पहला माल कटेगा तो व्हाइट कटेगा। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है किसान के पास। उसने अगर केवल टैगिंग पकड़ लिया तो 20% रेट उसको पैसा ज्यादा मिल गया। 1 लाख कमाएगा उसकी वजह 1.25 लाख कमाएगा केवल टैगिंग से। सबसे पहला ये वाला है, सफेद वाला सबसे पहला है। ये अभी इसमें ज्यादा फर्क साधारण आंख से नहीं दिख रहा है, लेकिन वजन तो निश्चित बढ़ेगा। 15 दिन लेट है। जब व्यापारी आएगा तो उसको हम बोलेंगे भैया केवल सफेद टैगिंग काटना है आपको और उसके 150 पौधे हैं। फिर 15 दिन बाद बोलेंगे भैया ब्लू टैग काटना है, इसके 300 पौधे हैं।
ये हमारे छोटी यहाँ क्या छोटी सी करते बातों हैं में टच रावेर किया है। में, इसमें रावेर में क्या करते हैं, हाँ ये जो है ना ज्यादा ऊपर ऊपर गया तो ऐसा एक को एक बांधते हैं। हाँ जैसे चार चार झाड़ ऐसे रहते हैं तो चारों के चार को ऊपर के ऊपर बांध लेते हैं, बराबर। फिर वो गिरता नहीं है। हम्म। इसमें लोग क्या बोलते हैं, जिगजैग में लगाने के लिए लोग क्यों नहीं बोल रहे, इसमें एक दूसरे नहीं को ये बांधने बंधेगा ना ऐसा बांधी मैं बांधी दिखाता रहा हूँ, है आपको थोड़ा ये बंधा मजदूर हुआ नहीं है। मिल रहा है। ये तो बना हुआ है। ये आपका तिरछा जो गया ये ऊपर गर्दन पे बंधा है और ये नीचे पैंधे में बंधा है, ये हो गया टाइट, ये कहीं नहीं जाने वाला है। और दूसरा इसका खुद का बच्चा रहेगा ना तो ये ज्यादा जाएगा नहीं, ये खुद इसकी भी रूट इधर डेवलपमेंट है, इसका गूदा बना हुआ है। अभी सिंगल जल्दी झुकेगा, ये डबल है ना, ये दो के दो जल्दी नहीं जाएंगे, सिंगल जाएगा। और ये केवल बद्दी पे टिकता है, बस हो गया ये, अभी कुछ नहीं होना इसको। इतना नीचे का हरा पत्ता आपको किसी भी 5x5 5x6 में दिखेगा नहीं। यहाँ पर हवा वातावरण अंदर बाहर है, धूप नीचे तक आ रही है। यहाँ पर पत्ता जाएगा तो पूरा पीला होकर के जाएगा, मतलब पूरा नेचुरल रिटर्न दिया। अभी आपको दिखेगा पूरा पीला ये वाला, ये पत्ता, ये पूरा सूखते पूरा भोजन पौधे को दे दिया। अब ये अपने आप गिरेगा। 5x5 5x6 में हरे पत्ते गिरते, मतलब वो गड़बड़ है, आपका पोषण रिवर्स नहीं हो रहा है, ये नेचुरल है। हरा पत्ता जा रहा है वो अननेचुरल है। अभी सेकंड में ये जब सारे पत्ते कट के यहाँ पे आएंगे तो आपको कोई गोबर खाद की आवश्यकता नहीं है। तो तलुन वाला प्लांट जो बोल रहे तुम, हाँ जो इससे बहुत अच्छा है, वेट उसका ज्यादा आएगा, हाँ वो दिख जाएगा अभी? हाँ मिलेगा? दिख जाएगा बिल्कुल। कितना अंतर है? यहाँ से मतलब वापस अंजड़ जाना पड़ेगा और अंजड़ से फिर 10 किलोमीटर उधर की साइड है, बड़वानी तरफ, वो उल्टी दिशा में। कितना टाइम? रवि जाट का वीडियो मैंने डाल रखा है, एक 5x6 का है जो बंच मैनेजमेंट मैंने दिखाया है रवि जाट का, और दूसरा उसी का प्लॉट है रेवा प्लस का, मैं उसका वीडियो भी बनाकर भेज दूंगा, पूरा बना के भेज दूंगा। वो 5x7 में है, सेम यही प्रोग्राम है। उसका फ्लावरिंग अभी आ रहा है और बेबी जो है वो इतना बड़ा है, अभी रखा है बेबी। वहाँ तने की मोटाई आपको मिलेगी 35 प्लस। बंच में आपको मिलेगा 8 से 12 पंजे, 10 पंजे, 11 पंजे, 12 पंजे बंच में मिलेंगे। वाटर मैनेजमेंट, ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट, उसके बाद सनलाइट और फोटोसिंथेसिस मैनेजमेंट। हाँ लास्ट में फर्टिलाइजर। हाँ नहीं, फोटोसिंथेसिस और सनलाइट मैनेजमेंट देखने के लिए ही हम ये जिगजैग वाला देखते बस हैं। बस बस ये आपको मिलेगा, ये सेंटर पत्ते से आप देखो सभी दूर है। नहीं, वो तो मैंने पहले जो खेत में ऐसा किया था, हाँ 6x6 पर मार्किंग भी करके रखा है मैंने। हाँ लेकिन ये जिगजैग पर मैंने लकड़ी लिया छोटी छोटी, ऐसा इतने एरिया में किया, हाँ अच्छा दिखता हो, बहुत अच्छा दिखता। लेकिन लोग जो बोलते हैं साला ये तो इसमें कम लगता है, वो लगता है, तो ना खुद देख लेंगे। नहीं उसके लिए बाउंड्री पर आप 2.5 पे लगा लो चारों तरफ। यहाँ पर हमने गन्ना घास, मैंने बोला ना लगई तो होंगी नहीं, वो लाइन पूरी गन्ना घास आ चुकी है, ये लाइन आई नहीं, तो इसकी वजह अपन पौधा ही लगा दो 2.5 पे। इसमें पर एकड़ प्लांट पॉपुलेशन कम है लेकिन ड्यूरेशन भी कम हो गया है। इसका उत्पादन 1.5 गुना है। हाँ। ये आपका प्लांट पॉपुलेशन 5 से 5.5 महीने 1250, 5.5 महीने के बाद आपने बेबी रख लिया तो फिर 2500 हो गए पौधे। अभी आपके पास ये बेबी है, अदर फील्ड में माल कटेगा उसके बाद आप सोचोगे अब रखूं मैं, क्योंकि जगह ही नहीं है, रखोगे तो वो चलेगा नहीं, चलेगा तो पतला पतला। ये जो मोटाई लेके आ रहा है ये 5x5 में मोटाई लेके नहीं आएगा, पतला पतला जाएगा, फिर वो टूट की गिर पड़ होगी। आप इसलिए रख नहीं सकते 5x5 में, 6x5 में भी, 6x5 में भी नहीं रख सकते, उसमें भी गाला पैक हो गया, वो चीज है ना। यहाँ पर मैं बतला रहा हूँ, यहाँ का बजट थोड़ा कंट्रोल है, वरना रवि के फील्ड में अभी अंदर पूरा छांव है, 5x7 में छांव है, ऐसा टाइट है। चलो ना 1 घंटा लग पत्ते से जाए तो पत्ते चल घुसे हो। देख लेंगे। जैसा आपको चलो, चलो। ओके। पापा कहाँ हैं? भाई काही घंटे ऊपर को काही पंटा मैंने ये बताया था आपको, डंडा यहाँ पर ये बांधना है इस जगह पर, यहाँ ये धूप डायरेक्ट आएगी तो ये खराब होगा, तो नीचे के 3 पत्ते निकालो हाँ। और ये ऊपर डंडे पे लगा दो। वो सब हाँ चोमड़ बना के, चोमड़ बनेगा। हाँ ऐसे हाँ। वायरा जैसे बनाते ना, हाँ, हाँ। ऐसे करके, तो ये यहाँ भी धूप रुक जाएगी, ये केला खराब नहीं होगा, ऊपर डंडे पे लगाना है। हाँ। पापा शादी में
अच्छा थोड़ा गोड़ना के देखी बांधता चा हमारा लगत तो लेवांगे तो कब बांधांगे नहीं, धूप जिस पे आ रही है हाँ हाँ उसको बांध के खत्म करो ताकि गड़बड़ नहीं होगी। आओ काल भी